Hello guys, welcome to Become Intellect and our today's topic is about जैन धर्म। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म को in the topic ancient history. So see, founder of जैन धर्म was महावीर। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा confusion होता है क्योंकि इसमें सब लोग ये समझते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव वही जैनिज्म के भी फाउंडर हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। फाउंडर ऑफ जैन धर्म इज महावीर स्वामी जो लास्ट तीर्थंकर हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे तो हमारा आंसर होता है ऋषभ देव। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं। अब हम पढ़ेंगे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ को क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। इनका जो सिंबल था पार्श्वनाथ का वो भी सर्प ही था, सर्प मतलब सांप। एंड ही वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। वाराणसी के एक रूलर थे अश्वसेन, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ और इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद देखिए 24 तीर्थंकर जो सबसे इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम और एनीथिंग। आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। सो ही वॉज बॉर्न इन 599 BC। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू ऑल अंडरलाइन इट, हाईलाइट इट। इसको हाईलाइट करके रखिए कि वो कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और किस वृक्ष के नीचे, किस नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए ही वॉज बॉर्न इन 599 BC एट कुंडग्राम इन वैशाली। कहाँ पैदा हुए थे? कुंडग्राम वैशाली, बिहार में ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 527 BC। BC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। सो ही डाइड इन 527 BC एट पावापुरी इन राजगीर एट बिहार। तो वो पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी। हिज फादर, इनके जो पिता थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनकी मदर का नाम था त्रिशला। इनके जो पिता थे सरदार सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी जो माँ थी त्रिशला वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और चेटक जो थे राजा लिच्छवीज के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। देन हिज वाइफ वॉज यशोदा। इनकी जो वाइफ थी वो थी यशोदा और इनकी जो डॉटर थी वो थी अन्नोजा प्रियदर्शिनी। अन्नोजा प्रियदर्शिनी के पति थे जामिल जो इनके फर्स्ट स्टूडेंट बने, तो इसीलिए इन्हें भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को बताती हूँ। क्या आपको पता है कि इनकी फर्स्ट स्टूडेंट कौन बनी? मतलब फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट इनकी कौन थी? तो वो थी चंपा। उनका नाम था चंपा। ठीक है। देन द लास्ट, नॉट द लास्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स एट द एज ऑफ 30 he decided to take sannyas after taking permission from his elder brother नंदीवर्धन। तो जब वो 30 साल के हुए अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके संन्यास लेने का सोचा, मतलब उन्होंने विचार बना लिया था। ठीक है। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ साल वृक्ष के नीचे नियर रिजुपालिका रिवर, ये भी बिहार में हुआ था। ठीक है। देन ही यूज टू गिव हिज प्रीचिंग्स। प्रीचिंग्स का मतलब यही होता है टीचिंग्स, अपनी शिक्षक अपनी वो क्या बोलते हैं इसको, अपना ज्ञान, अपनी प्रीचिंग्स वो देते थे इन प्राकृत और अर्धमागधी लैंग्वेज। मतलब वो पढ़ाते थे प्राकृत लैंग्वेज में जिसको हम अर्धमागधी भी बोल सकते हैं। इनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको निग्रंथ कहा जाता है। इनके जो भी अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता है। और जो इनके इम्पॉर्टेंट जो फॉलोअर्स थे, स्टूडेंट्स थे, मुख्य स्टूडेंट्स जो थे इनके, उनको गणधर कहा जाता है। और इन्होंने अपने पूरे स्टूडेंट्स को 11 गणधरों में विभाजित किया था। मतलब इनके 11 मुख्य स्टूडेंट थे। ठीक है। देन his first follower was Jamil who was the husband of Priyadarsini. So I told you this कि इनके फर्स्ट जो फॉलोअर थे वो जामिल थे जो प्रियदर्शिनी के पति थे।
इसके बाद इनकी डेथ के बाद, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी डेथ के बाद जिन्होंने जैनिज़्म को स्प्रेड किया या जिसने उसको फैलाया, दैट वाज आर्य सुधर्मा। मतलब इनके बाद इनके सक्सेसर, जो जैसे हर राजा महाराजा के उनकी डेथ के बाद उनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं, वैसे ही इनके कोई, ये उनके शिष्य थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनके बेटे नहीं थे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी डेथ के बाद इन्होंने ही जैनिज़्म को स्प्रेड किया। सो ही इज़ आर्य सुधर्मा। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वॉज वेटिंग फॉर, दैट इज़ जैन धर्म हैज़ टू सेक्स। जैन धर्म की दो मुख्य धाराएं हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्वेतांबर और दिगंबर। आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। श्वेत आंबर, श्वेत मतलब कि सफ़ेद, अंबर मतलब कि क्लॉथ्स। तो जो दोज हु यूज टू वेयर वाइट क्लैड्स, जो वाइट वस्त्र पहनते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। दिगंबर वर द नेकेड वंस, जो कुछ भी नहीं पहनते थे। तो श्वेतांबर के फाउंडर थे, इस धारा के फाउंडर थे स्थूलभद्र, और दिगंबर्स के फाउंडर थे भद्रबाहु। भद्रबाहु के बारे में मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताना चाहती हूँ कि भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी है कल्प सूत्र। आप सब ने सुना होगा। कल्प सूत्र में जितने भी 24 तीर्थंकर्स हैं, सबकी जीवनी मेंशन्ड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न हैं और ये किस धर्म से संबंधित हैं? अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। ओके, ऑल द फॉलोअर्स ऑफ जैन धर्म आर ऑल्सो द फॉलोअर्स ऑफ अहिंसा, क्योंकि इसमें जो मुख्य जो चीज़ थी वो थी अहिंसा। अगर आप जैन धर्म को मान रहे हो, मतलब आपको अहिंसा को भी मानना है, ठीक है। सांख्य दर्शन वॉज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉलोड ग्रंथ। यहाँ पे ग्रंथम लिखा है, ये रॉन्ग है, इट्स ग्रंथ। तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट फॉलोड अगर कोई इनका आध्यात्मिक अगर कोई ग्रंथ है तो वो है सांख्य दर्शन। और मैंने अपने दर्शंस वाली एक वीडियो बनाई थी, जो भारत के 6 दर्शन हैं, वो सभी उसमें डिस्कस्ड हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप सब जाके देखिए उन्हें, वो उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसमें मैंने सारे 6 दर्शन और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था कि सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन थे, एंड द आंसर इज़ कपिल मुनि। इट इज़ द फर्स्ट अमंग द 6 दर्शंस, और इसीलिए ये उस टाइम पे महावीर जी ने भी अपने जैनिज़्म के लिए इसका यूज़ किया। मतलब इसके ऊपर उन्होंने अपने प्रीचिंग्स दी हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं चामुंड राय ऑफ गंग वंश वॉज द कंस्ट्रक्टर ऑफ गोमतेश्वर आइडल एट श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला विच इज़ इन कर्नाटक। वहाँ पर आप सब ने सुना होगा, एक मूर्ति है बाहुबली की, गोमतेश्वर की, जो 57 फीट्स है एंड 17 मीटर्स उसकी हाइट है, ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्टर कौन है, उस मूर्ति को किसने बनवाया है? तो गंग वंश के एक मंत्री थे, कोई राजा नहीं थे, मंत्री थे, चामुंड राय, उन्होंने उसको बनवाया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बता देती हूँ, हर 12 साल में वो जो बाहुबली स्टैचू है उसके ऊपर, जैसे किसी भी राजा को उसका अभिषेक जब किया जाता है तो दूध से नहलाया जाता है, वैसे ही उस मूर्ति के साथ भी किया जाता है, बाहुबली जी के साथ। और ये पूरे 12 वर्षों में होता है, इस रस्म को कहते हैं महामस्तक अभिषेक। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द जैन तीर्थंकर्स आर मेंशन्ड इन द ग्रंथ कल्प सूत्र रिटन बाय भद्रबाहु। तो ये मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ। ही वॉज गिवन फ्यूनरल बाय द किंग ऑफ मल्ल सृष्टिपाल। तो इनका जो जब इनकी डेथ हुई तो इनका अंत्येष्टि या इनका अंतिम संस्कार किसने किया, तो वो थे मल्ल के राजा सृष्टिपाल। मैंने अपने महाजनपद की वीडियो में आप सबको बताया था कि मल्ल जो एक महाजनपद भी था, क्योंकि 16 महाजनपद हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टडिंग एंशिएंट हिस्ट्री and if you are preparing for any exam. These are the most important topics, so go through it thoroughly. Okay,
तो मल्ल के जो राजा थे, मल्ल भी एक महाजनपद है, इसका जो कैपिटल था दैट वाज कुशावती। इसके जो राजा थे सृष्टिपाल, उन्होंने उनको निर्वाण मतलब उनका निर्वाण नहीं सॉरी उनको अंत्येष्टि या उनका अंतिम संस्कार किया। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जैन संगीतीज, सॉरी बाय मिस्टेक बौद्ध इज रिटन हियर बट इट इज़ जैन, ओके। सो इम्पॉर्टेंट जो जैन संगीतीज थी वो थी 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी एक, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। एक हुई थी नेक्स्ट 6th सेंचुरी में जो बल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके थे शमा श्रवण। ठीक है, शमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसे याद रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ओपिनियंस, आपको कैसा लगा वीडियो, ये सब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आफ्टर दिस एंशिएंट हिस्ट्री एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑल द टॉपिक्स, आप सभी अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हैं in the comment box. Okay, so thank you, and let's end up with the fact that play hard, study hard, and learn sincerely.